हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हमारा चैप्टर नंबर 14 है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास 7 की और चैप्टर का नाम है बेटा सिमेट्री। तो आज हम सिमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या इसमें कुछ नया सीखेंगे, सिमेट्री होता क्या है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी कंसेप्ट को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? देखिए यहाँ पर आप देखिएगा सिमेट्री क्या होता है, उसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, ये मैं आपके सामने स्क्वायर बनाया और मुझे अब इस स्क्वायर को इस तरह से डिवाइड करना है कि जो आपके पास LHS होगा वही आपके पास RHS होना चाहिए, मतलब दोनों बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बीच में से इसको कट कर दूं, ये मैंने इसको कट कर दिया, तो आप देखते हैं कि जैसा शेप इधर है वैसा ही शेप आपके पास में इधर है। ठीक है ना। जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या इसको दो पार्ट में इसको कट करते हैं, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल सेम शेप इधर है और बिल्कुल सेम शेप इधर है। या फिर मैं इसको कहूं कि आपने इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर दिया, तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये जितना एरिया होगा वो इस राइट साइड के एरिया को पूरे को ओवरलैप करेगा, मतलब पूरे को ढक लेगा। तो इसी चीज को सिमेट्री कहते हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं कि अगर हम किसी पेपर को या किसी स्क्वायर को या किसी रेक्टेंगल को इस तरह से फोल्ड करें कि उसका लेफ्ट साइड का जो एरिया है, मतलब ये जो एरिया, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड का जो एरिया है बेटा वो राइट साइड के एरिया को पूरी तरह से कंप्लीटली ओवरलैप कर देगा, मतलब उसको ढक लेगा। तो एक साइड को दूसरी साइड को ढक लेना ही सिमेट्री कहलाती है। ठीक है ना। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास हो सकता है कि सपोज कीजिए आप किसी मिरर के बराबर में खड़े हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि जैसे अगर आप सपोज कीजिए ये आपका मिरर है और मैं इसको ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो मेरी जो साइड होगी वो इस मिरर में आपको दिखाई देगी और आपको लगेगा कि बीच में से आपको किसी चीज से इसमें से मतलब अलग किया गया है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो सेकंड साइड में या फिर उसके अदर साइड में दिखाई देता है तो वो ही आपके पास में सिमेट्री कहलाता है। अंडरस्टैंड? देखिएगा अब इसमें आगे चलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक ऑब्जेक्ट और इसमें लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपके पास फिर से हमने एक स्क्वायर को लिया और हमने इसको इस तरह से हमने उसको इक्वली कट कर दिया। ठीक है। अब देखिए हमें इसका लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहां पे पता चल जाएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इस लाइन से कट कर देता हूं तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट कैसे आपके सामने प्रेजेंट होगा। ये आपके पास सामने ऐसे प्रेजेंट होगा बेटा कि आपके पास में इसका जो शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। बताते रहना बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताते रहना। तो इसका जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ठीक है। जब आपने इसको कट किया, इस स्क्वायर को जब आपने कट किया, तो कट करने के बाद इसका जो शेप बना कुछ इस टाइप से बना। और इस टाइप से बनने का मतलब ये हुआ कि जैसा आपके सामने, जैसा आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि राइट साइड में जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो लेफ्ट साइड का रिफ्लेक्शन है, मतलब उसका परावर्तन है। या हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से हमने बीच में इसको एक मिरर हमने इसमें रख दिया, एक शीशा रखा हुआ है और इसकी जो फोटो है वो आपको शीशे में दिखाई दे रही है। तो ये इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्लियर हो जाती है? अब तो बात क्लियर हो जाती है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं बेटा इसमें। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा वो है आपके पास में सिमेट्री इन रेगुलर पॉलीगॉन। टॉपिक है आपके पास सिमेट्री इन
रेगुलर पॉलीगॉन, ये आपके पास एक टॉपिक है। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं आपके पास में, वो शेप्स या फिर वो क्वाड्रिलेटरल्स जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती है उन्हें हम रेगुलर में लेते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रेगुलर कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की। मैंने आपके सामने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितना इसमें बनेगा। देखिए बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जैसा आपको इधर शेप दिखना है वैसा ही आपके राइट साइड में दिखना चाहिए। तो फर्स्ट जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा वो बनेगा बेटा आपके पास में ये, सेकंड आपके पास बनेगा बेटा वो ये होगा, और थर्ड जो आपके पास बनेगा वो आपके पास, सॉरी ये लाइन थोड़ा सा सीधी नहीं ड्रॉ हुई बेटा, वो बनेगा आपके पास बेटा ये। तो ये आपके सामने ए शेप है जो लाइन ऑफ सिमेट्री को शो करती है। तो यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, विच इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर पॉलीगन और इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो द आंसर इज दैट, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास में, देयर इज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, क्योंकि आपके पास में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड, ठीक है। तो यहां पे आपके पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन के सामने आता है। नेक्स्ट आपके सामने आप ले सकते हैं स्क्वायर को, अपने काफ़ी एग्जांपल्स में हमने ले लिया। स्क्वायर का लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम इसमें देखते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में आपके पास कितना बनेगा, देखिए फर्स्ट आपके पास ये आ गया, सेकंड आपके पास ये आ गया। तो ये भी आपके पास में क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन वही होंगे जिसमें उनकी सभी साइड्स इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगॉन। और इसमें आपके सामने इस ऑब्जेक्ट में आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन के सामने आता है, यानी कि 1 एंड दैट इज द 2। ओके, क्लियर होती है इतनी बात। अब चलिए इसमें नेक्स्ट शेप को देखते हैं। नेक्स्ट शेप आपके पास में क्या हो सकता है, अगर आप इसमें एक पेंटागोन को ले लें, हमने इसमें एक पेंटागोन को लिया बेटा, क्योंकि पेंटागोन भी आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, अंडरस्टैंड। हो सकता है शायद थोड़ा सा शेप इसका सही ना बने, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शेप हम बिल्कुल इसको इक्वल बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही। और अगर नहीं भी बनेगा तो बेटा आप समझ जाना इसमें, ठीक है ना। तो ये आपके पास में पेंटागोन, पेंटागोन क्या होगा, पेंटागोन वो होगा जिसकी 5 साइड्स होगी, दैट इज कॉल्ड द पेंटागोन। अब इसमें हमें देखना है कि कितना लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमें पता चलता है, या फिर कितना हमारे पास इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन के आता है। देखिएगा बड़े ध्यान से देखना। अब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा होगा बेटा, देखो फर्स्ट आपके पास अगर आप इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी लाइन से, फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, ठीक है ना। सेकंड, अगर आप इसको इस तरह से कट करते हैं तो ये आपके पास सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। क्यों बनेगा, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखते चलना बेटा, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, मतलब इसको ऐसे फोल्ड करोगे, तो ये जो पूरा एरिया है वो इस पूरे एरिया को ओवरलैप कर जाएगा, इट मीन्स कवर कर लेगा। तो वही आपके पास सामने जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। सेकंड आपके पास बनेगा, देखो बेटा अगर हम इसका सेकंड देखते हैं तो सेकंड आपके पास बनेगा ये बनेगा सेकंड, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट आपके पास बनेगा ये वाला। अब देखो ये जो शेप हमने बनाया था, ये शेप हमारा प्रॉपर नहीं बना। अगर ये प्रॉपर बनता, मतलब अगर हम इसको स्केल की हेल्प से बनाते, तो ये जो जितने भी लाइंस इसको ओवरलैप कर रही है वो सब की सब इंटरसेक्ट जो कर रही है पर्टिकुलर वो किसी एक पॉइंट से ओवरलैप करती इसको, मतलब तो यानी कि वो कैसा बन जाता आपके पास में, वो ऐसा बनता बेटा जैसे हमने इन 3 लाइंस को इन्होंने यहाँ पे कट किया, तो जो ये वाली लाइन आएगी वो लाइन आपके पास में वो भी इस एक ही पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपके पास में ये आपका एक कुछ रेगुलर पॉलीगॉन से जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों को पता चलता है, ठीक है ना। तो रेगुलर पॉलीगॉन में किस तरह से आप लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा आपके पास में, अगर हम इसको 1 कहें, 2, 3, 4, तो इसमें आपके सामने 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है। ठीक है, क्लियर होती है बात। चलिए अब इसमें हम आगे चलते हैं।
अभी हम जो बात करते हैं बेटा वो है आपके पास में रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये आपके पास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं बेटा। रोटेशन जो सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री आप चैप्टर को जो डिस्कस कर रहे हैं उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो उसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ बेटा कि देखिए, अगर हम हमारे पास में एक ये मैंने सामने आपके पास में एक फिगर बनाया, ठीक है। अगर हम इसको इतना चलते हैं तो ये आपके पास 90 डिग्री हम लोगों ने इसको कवर किया। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं तो आप इसको 180 डिग्री चल जाते हैं। अगर आप यहाँ से इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये आपके पास में 270 डिग्री आपने डिस्टेंस को कवर किया। अगर यहाँ से आप इसको इस पॉइंट पे मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं तो ये कंप्लीट आपने 360 डिग्री एंगल को कवर कर लिया, ठीक है ना। अब जो मेन टॉपिक है, अब जो मेन इसमें कंसेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है वो ये है बेटा। सपोज कीजिए आपके पास एक ये डायरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको इसमें समझना है कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। अब देखिए, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अब सपोज कीजिए कि मैं आपके सामने इसको इस शेप में रखा है। अब ये 0 डिग्री एंगल पर है बेटा, ठीक है ना। तो जब ये 0 डिग्री एंगल पर है, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो इसका शेप कैसा बनेगा बेटा? इसका शेप बनेगा ऐसा। अब ये 0 पे था, अब ये 90 डिग्री इसने कवर कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब हमने इसको 90 डिग्री डिस्टेंस को कवर किया है ना। अगर हम इसको 180 चलते तो उसका शेप कैसा बन जाएगा? इसका शेप फिर से ऐसा ही हो जाएगा जैसा जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। अब ये 180 डिग्री पे आ गया बेटा, क्लियर होती है बात। अब हमने फिर से इसको रोटेट किया और हमने 270 डिग्री इसको चलाया, तो अब इसकी जो शेप बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है ना। अब हमने कितना कवर किया? 270 डिग्री। और फिर से हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं तो इसका जो शेप होगा, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल जो शेप था वो ही हमें दोबारा फिर से मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसको देखते हैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग, हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें हम देखेंगे। देखिए, सपोज कीजिए ये आपका ये जो शेप है आपका बेटा, ये आपका स्टार्टिंग शेप है और आपके पास में कोई एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी ये 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। जब आप इसको रोटेट करेंगे, अगर आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो इसका जो शेप बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? इसका शेप आपके सामने आएगा ये। इस बात को समझते हुए चलना। तो ये आपने कितना एंगल को कवर किया बेटा? 90 डिग्री एंगल आपने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। अब फिर से आपने इसको रोटेट किया और आपने रोटेट इसको कर दिया बेटा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब आपने इसको रोटेट किया होगा, इसका शेप कैसा बनेगा? जो शेप इसका ओरिजिनल था। अभी आप कितना डिस्टेंस कवर किया? 180 डिग्री डिस्टेंस आपने इसमें कवर कर लिया। तो शेप जो 0 डिग्री पे, स्टार्टिंग डिग्री पे जो इसका शेप था, वही शेप आपको 180 डिग्री पे मिलता है। और फिर से आपने इसको रोटेट किया और आपने इसको रोटेट करके कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा? 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे आपकी शेप कैसी होगी? वो शेप आपकी होगी इस टाइप की। तो आपने इसको 270 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है ना। और फिर से आपने इसको रोटेट करके फिर आप इसको इस पोजीशन में ले आए, तो इसका मतलब आप कितना एंगल चल चुके हैं? कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री आप इसमें कवर कर चुके हैं। इट मीन्स यहां से आपको एक चीज पता चलती है कि जिस स्टार्टिंग पॉइंट से आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना शुरू करते हैं, अगर आप उसे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस रोटेट करके ले आते हैं तो आपको वहां पर वही शेप मिलती है जो शेप आपने स्टार्टिंग में ली थी। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन यहां से क्या पुटअप हो सकता है? क्वेश्चन यहां से पुटअप ये हो सकता है आपके पास में कि बताइए, किसी ऑब्जेक्ट को आपने 0 डिग्री से स्टार्ट किया और आपने उसको 360 डिग्री पे आपने उसको फिनिश किया, तो बताइए कि सेम पोजीशन आपको कितने टाइम उसमें मिलेगी? अंडरस्टैंड? आपको जो सेम पोजीशन मिलेगी वो कितने टाइम मिलेगी, मतलब कितनी बार आपको उसकी सेम पोजीशन मिलेगी। अब यहां से समझने वाला बात यह है बेटा कि अगर आपने उसको 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो 0 डिग्री से स्टार्ट करने के बाद 180 डिग्री पे आपको उसकी ओरिजिनल शेप मिलता है। कितना शेप मिलता है बेटा?
180 डिग्री पे ओरिजिनल शेप मिलती है। हमेशा जो कंपैरिजन करेंगे आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कंपैरिजन करेंगे। क्लियर होती है बात? अगर आप उसके स्टार्टिंग पोजीशन को देखते हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन को ही आप उसमें कंपेयर करेंगे बेटा। सेम तो ये भी है बट ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री से जब आप 180 डिग्री आपने उसमें कवर किया तो 180 डिग्री पे आपको उसका ओरिजिनल शेप फिर से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर होती है बात? चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। और हम इसमें अभी देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज आपके पास में 14.2 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1। मतलब कुछ उसमें आपको, जैसे ए पार्ट में आपको ये एक फिगर दे दिया, इसमें पूछता है कि इसमें मोर देन 1 सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री कितना है, ये आपको देखना है। देखिए अभी मैंने आपको एक डायग्राम से बताया कि आप जब भी किसी की रोटेशनल सिमेट्री को चेक करेंगे उसे आप 360 डिग्री पे चेक करेंगे बेटा। ठीक है ना? तो अगर आप इसको 90 डिग्री चलते हैं तो आपके पास में 90 डिग्री पे इसकी जो शेप मिलेगी, देखिए अब इसको ध्यान से देखना, मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो शेप इसका कैसा मिला, इसका शेप मिलेगा बेटा यही तो मिलेगा। अब ये एंगल कितना चले, 90 डिग्री चले। अब हमने फिर से इसको उसी कैटेगरी में लेकर के आ गए तो आपके पास में जो शेप मिलेगा, देखिए हम इसको लेके आए 180 डिग्री, तो शेप आपको क्या मिलेगा, शेप आपको मिलेगा ये वाला, यही तो मिलेगा। और जब आप इसको दोबारा से फिर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास में इसकी जो शेप होगी वो होगी, इसकी जो शेप आएगी आपके पास वो आएगी ये वाली। ठीक है? और जब आप इसको फिर से 360 पे चलते हैं तो आपको शेप इसकी बिल्कुल कैसी मिलती है, सेम मिलती है। इट मीन्स आपके पास में जब आप इसको 360 डिग्री चलते हैं तो कितनी रोटेशनल सिमेट्री मिलती है, ओनली 1। कितना सिमेट्री मिलती है बेटा, रोटेशनल सिमेट्री कितना मिलता है, ओनली 1। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है? तो जैसे आपको ये क्वेश्चन बताया बिल्कुल सेम इसी तरह से जिसके जितने भी पार्ट है बेटा, ए बी सी डी जो भी दिया है, आप उसको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन या फिर जो डायग्राम आपको बताया है रोटेशनल सिमेट्री का, जो आपको टॉपिक आपको अभी बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, कोई भी अगर हमें मिलता है। इसमें एक आपको बी क्वेश्चन दिया है, देखिएगा बी क्वेश्चन आपके पास ये है, इस टाइप का आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर बी दिया है। देखो इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको, ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, अगर आप इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर तब भी ये सेम रहेगा, अगर आप इसको रोटेट करेंगे 360 डिग्री पर तब भी ये सेम रहेगा, अगर आप इसको रोटेट करेंगे 270 डिग्री पर तो भी ये सेम रहेगा। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री जो इसमें आएगा बेटा वो आएगा 4। समझ में आता है? तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप उसे कमेंट करके या फिर आप बाय कॉल उस पर आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलिए इसमें आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो अल्फ़ाबेटिकल, आपके पास में जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से कुछ अल्फ़ाबेट मैंने आपके सामने यहाँ पर इसको लिखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने वर्ड ऐसे हैं या कितने अल्फ़ाबेट आपके पास ऐसे हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री लाई करता है। ठीक है ना? अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर 2 टाइप से हम देख सकते हैं, फर्स्ट वर्टिकली, सेकंड और आपके पास में हॉरिजॉन्टली। और कुछ वर्ड आपके सामने ऐसे भी हैं जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों टाइप से आपके सामने लाइन ऑफ सिमेट्री को प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकली। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बेटा, वर्टिकली।
ये वर्टिकली है आपके पास में। सबसे पहले वर्टिकली बात करेंगे। तो वर्टिकली का मतलब है कि अगर आप इन सभी अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से कट कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके सामने इनको इस तरह से कट किया, तो आप क्या चीज़ देखते हैं? आप देखते हैं कि जो अगर हम इनको बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये साइड इसकी अदर साइड को ओवरलैप करती है, इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अंडरस्टैंड? अब सेकंड आपके पास आता है बेटा एम को भी आप इसी तरह से अगर आप इसको कट करेंगे तो ये भी आपके पास में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा ये, अगर आप इसको टी को भी अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं बीच में से, मतलब बीच में से आप इसको कट कर दें, तो आप क्या देखते हैं कि ये भी आपके सामने लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। समझ में आता है बात ये। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा यू को भी आप ऐसे कट करेंगे तो ये आपके सामने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बट ये कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा बेटा? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आपके सामने होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी भी आपके पास में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी आपके सामने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अंडरस्टैंड? ये तो सभी वर्ड्स हैं बेटा, ये सभी अल्फाबेट है जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब हम बात करते हैं इनमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर आप इसको इस तरह से कट करते हैं बेटा, तो ये कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ये होगी आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। सी में आपके पास ये आ जाएगी, ये आपके सामने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर होती है बात? डी में भी आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ई भी आपके पास में सामने आपके पास ई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात बेटा? और के की अगर हम बात करते हैं तो के में भी आपके सामने ये लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो ये सब आपके सामने होता है बेटा हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड आपके सामने ऐसे भी होंगे जिनमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बोथ टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री लाई करेगा। तो वो कौन से वर्ड हैं बेटा आपके सामने देखेगा? एक तो आपके सामने ये, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं आपके पास में? ये देखिएगा, फर्स्ट और ये सेकंड, ये बोथ टाइप का लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमें मिल जाता है। आई आपके पास एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसमें आपके पास में दोनों टाइप का मिलता है। आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं, ये भी आपके सामने बोथ टाइप्स के लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करता है। एक लेटर आपके पास ओ है, तो ये भी आपके सामने लाइन ऑफ सिमेट्री बोथ टाइप का आपको प्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट आपके पास आता है एक्स। समझ में आता है? तो ये कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड्स थे आपके पास में जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली, लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली, और कुछ ऐसे वर्ड जिसमें बोथ टाइप्स के लाइन ऑफ सिमेट्री लाई करते हैं। वो ये कुछ वर्ड है आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि इन वर्ड्स को छोड़ के, मतलब आपके पास में टोटल जो अल्फाबेट्स है 26 हैं, 26 में से जितने भी रिमाइंडर जितने बचते हैं, जितने भी आपके पास वर्ड जो बचे हैं, वो सब ऐसे वर्ड हैं उनमें ना तो वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होता, ना उसमें हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री होता, ठीक है ना। तो आप अगर अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप उसे बिल्कुल ईजिली उसे आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे इसमें चलते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 14.1 में एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, अगर मैं आपके सामने इसको रीड करता हूँ तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब आपको एक तो इसमें आपको सिमेट्री को शो करना है, आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें बना के दिखानी है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, ठीक है ना। ये आपके पास मैंने उसमें से एक एग्जांपल लिया है, एक तरह से इसको आप एग्जांपल मान लीजिए। वैसे तो इसमें आपको एग्जांपल काफ़ी कुछ दिए गए हैं, अगर आप उन एग्जांपल्स को देखेंगे तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन को इसमें कर लेते हैं। तो ये आपको दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, या मतलब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो एक इस तरह से एक एक्शन होता है कि ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड का जो शेप होता है वो राइट हैंड साइड के शेप को कंप्लीटली कवर कर लेता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखते तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनता है बेटा, वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा ये, ठीक है। और सेकंड आपके पास बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला। जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी फिगर में किसी शेप में आप दिखाएंगे तो उसको डॉटेड लाइन से आप उसको ड्रॉ करेंगे बेटा। कौन सी लाइन से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से आपको उसको ड्रॉ करना है। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में तो ये बनता है, ठीक है। अगर हम सेकंड फिगर की बात करते हो तो सेकंड फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट आपके सामने बनेगा ये वाला, सेकंड आपके पास बनेगा ये, ठीक है। ये जो सर्किल मैंने इसमें बना वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग सा आपको लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको क्लियर करेंगे। जो अब इसमें देखना, इसको भी मैं इसलिए बना रहा हूं कि बेटा ये भी प्रॉपर शेप में यानी कि प्रॉपर डिस्टेंस में नहीं बना, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, ये बनेगा, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया, इसमें सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास ये हो गया। अब इसमें और कितना बन सकता है, देखो ये थर्ड आपके सामने लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगा, एंड फोर्थ जो बनेगा वो बनेगा बेटा आपके पास ये बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको डॉटेड दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपके सामने ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस शेप में जो लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा ये बनेगा, तो आपके सामने इसको मैं बना के दिखा दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप के आपके पास में कितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आप उसको बहुत इजीली उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों शेप में जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा उनका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, अंडरस्टैंड। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना रखने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो कंसेप्ट आज हम इसमें लेकर के चले थे वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। बहुत सारे कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर हो चुके होंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना रखने वाले हैं। चलिए आगे देखें कौन सी वीडियो हम लेके आएंगे, क्या कंसेप्ट होगा, क्या टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।